आई एम मिस्टर रोशन। हम लोग कल की भांति आज भी हम लोग पढ़ेंगे। हम कल तक जो था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तक पढ़ा दिए। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में, उसके पंक्चुएशन जो होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा आप लोग और दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा। चलते हैं हम लोग दोस्त आज आगे की ओर पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की ओर। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस the sentence which shows praise, wish, bless, desire and curse is called objective sentence. Objective sentence, the sentence which shows pray, wish, bless, desire and curse is called objective sentence. ठीक है, अभी जैसे समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल लेकर। May you live, माने तुम्हारी जो उम्र हो लंबी हो। माने यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है कि आपका जो उम्र हो लंबी हो। तो एक तरह से ऐसे आशीर्वाद मिल रहा है, जैसे ब्लेस मीन्स क्या होता है, आशीर्वाद मिलता है। ठीक है ना। और साइन ऑफ याद रखिएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो चिन्ह होता है लास्ट में लगता है, इस चीज को याद रखिएगा। वही हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो पढ़े थे वो आपके जैसे बुरा होता है, हे था, इसके ठीक बाद लगा था। याद रखिए इसमें ज्यादातर मे का प्रयोग करते हैं, वो भी सबसे पहला ही मे का प्रयोग होता है। मतलब शुरुआत में जो होता है मे का प्रयोग होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में। ठीक है दोस्त, अब इसका हम लोग हिंदी लिख लेते हैं थोड़ा। इच्छा सूचक वाक्य वह वाक्य जो प्रेय प्रार्थना अभिलाषा आशीर्वाद इच्छा और श्राप को दर्शाता है उसे इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। देखिएगा, इच्छा सूचक वह वाक्य जो प्रार्थना, ठीक है, जिससे प्रार्थना का बोध हो, निवेदन का बोध हो, अभिलाषा आशीर्वाद, जिससे आशीर्वाद मिले, उसी तरह से इच्छा और श्राप, जिससे क्या हो, श्राप कोई सेंटेंस दिया हो उससे बोध हो कि जो श्राप हो रहा है, ठीक है ना, उसको दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है ना। ये सब आगे हम लोग चलते हैं, चूंकि तो खत्म हो गया ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अब हम लोग चलते हैं पंक्चुएशन को पढ़ते हैं हम लोग आगे की। Punctuation. Punctuation is the part of English grammar in which we study about symbol. It's called punctuation.
मैंने पंचुएशन, पंचुएशन इज द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट सिंबल, जिसमें हम सिंबल के बारे में अध्ययन करते हैं, जो संकेत जो चिन्ह होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पंचुएशन। ठीक है दोस्त, जैसे आप देख लीजिएगा, पहले इसका हिंदी लिख लेते हैं हम लोग। हिंदी में बोलते हैं इसको चिन्ह विचार, चिन्ह विचार, चिन्ह विचार, चिन्ह विचार अंग्रेजी, अंग्रेजी व्याकरण का वह भाग है, वह भाग है जिसमें, जिसमें हम लोग, जिसमें हम लोग चिन्ह या चिन्ह, जैसे आप सिंबल्स कर देते हैं, चिन्ह के बारे में, के बारे में अध्ययन करते हैं। चिन्ह विचार अंग्रेजी व्याकरण का वह भाग होता है जिसमें हम लोग चिन्हों के बारे में अध्ययन करते हैं। चिन्ह में जैसे स्लैश हो गया आपका, जैसे ऑब्लिक हो गया, हाइफन हो गया, इन्वर्टेड कोमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, इस सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अब उसको चलते हुए लिखते हैं हम लोग अच्छी तरह से और समझते हैं। यहाँ पे हम लोग सिंबल लिख देते हैं, सिंबल। जैसे पहला है फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का सिंबल कैसा होता है, इस तरह से होता है। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का सिंबल इस तरह से। इसको मार्क ऑफ मार्क ऑफ इंटरगेटिव भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्लिक या स्लैश, ठीक है। तो ऑब्लिक या स्लैश कैसे होता है, इस तरह से होता है। उसके बाद आपका कॉलम्स, कॉलम, कॉलम कैसा होता है, इस तरह से होता है। इसका इन्वर्टेड कोमा पहले कर देते हैं। कोमा, कोमा किस तरह से होता है, इस तरह से होता है। इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा किस तरह से होता है, इस तरह से होता है। ठीक है दोस्त, आगे हम चलते हैं। मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, इसका चिन्ह कैसा होता है, इस तरह से होता है। मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। ठीक है दोस्त, आगे की ओर चलते हैं हम लोग। आगे में इसको मिटा कर लिखते हैं। मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, जो चिन्ह होता है इस टाइप से होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। उसी तरह से हम लोग हाइफन हो गया, फुल स्टॉप हो गया, इन्वर्टेड कोमा हो गया आपका, स्लैश हो गया, ऑब्लिक हो गया आपका, लगभग देखा जाए अगर तो लगभग हो चुका है। ठीक है दोस्त, तो ये आपका सिंबल है, पंचुएशन जो मार्क होता है उसका सिंबल है। जैसे क्वेश्चन वगैरह जैसे देखिए जैसे देते हैं, फिर उसको समझाते हैं। देखिए जिसे यहाँ पे समझाते हैं, आपको लिखा है डू यू नो, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। ठीक है ना, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आप जानते हैं, तो इसके लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसी तरह से यू कैन डू इट, आप यह कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव मिल रहा है, आप यह कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, फुल स्टॉप का चिन्ह। ठीक है ना। इसी तरह से आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन में लिखवाए भी थे, हरी आपका हुर्रा, हुर्रा, आई हैव
ऑन द मैच, लिखवाए थे ना, तो याद होगा उसमें हुरा आई हैव ऑन द मैच। तो यहाँ से क्या हम लोगों को मिला, खुशी मिल रहा है एक तरह से, अचानक खुशी मिल रहा है, क्या हम लोग मैच जीत गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह दिया जाता है, ठीक है ना दोस्त। इस तरह से हम लोग आगे चलते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं। तो हम लोग चलते हैं प्रोसोडी। प्रोसोडी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो लास्ट आपका इंग्लिश जो ग्रामर का जो पार्ट है उसको हम लोग देखते हैं। प्रोसोडी, प्रोसोडी is the part of English grammar in which we study about sound। माने कि इसमें हम लोग साउंड के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। जैसे सारे गामा पादा निसा जो होता है ना, उसके बारे में। इसका हिंदी भी लिख लेते हैं हम लोग, छंद विचार होता है, छंद विचार। छंद विचार अंग्रेजी व्याकरण की वह शाखा है या वो भाग है जिसमें हम लोग ध्वनि के बारे में अध्ययन करते हैं। माने जो छंद विचार होता है अंग्रेजी व्याकरण के वो शाखा होता है जिसमें हम लोग ध्वनि जो साउंड होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें हम लोग को कुछ पढ़ना नहीं है क्योंकि गीत संगीत से रिलेटेड है, ठीक है ना दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं हम लोग। फिर हम लोग जो है जो नाउन होते हैं, जो नाउन और नाउन के जो प्रकार, चूंकि इससे पहले हम लोग नाउन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना दोस्त। और उसमें हम लोग जो पढ़े थे तो उसको तो सिर्फ नाउन के डेफिनेशन लिखा था, उसके जो प्रकार जो होते हैं जैसे कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रोपर नाउन होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना दोस्त। तो आज के लिए रहने देते हैं हम लोग। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर कल इसी चैनल पर आएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और बेल आइकन को दबाते रहिएगा जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगा, ठीक है दोस्त। जय हिंद दोस्त।